स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड स्टडी में। आज हम लोग वाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वाक्य की किसे कहते हैं सारा चीज़ बताएंगे। ये दोस्तों क्लास 10th के सिलेबस में है और दोस्तों जो पढ़ना है वो भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। वाक्य की परिभाषा: शब्द के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसका एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं। उदाहरण, ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कुछ। चलिए उदाहरण ली जाए तो संजय पुस्तक पढ़ता है। चलिए दोस्तों इसे हम समझाते हैं। आप लोग देख सकते हो मैं कि यहाँ पर लिख लिए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, चार चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। संजय पुस्तक पढ़ता है। देखिए इसका एक विशिष्ट अर्थ जरूर हुआ है। ठीक है, इसका क्या हुआ है, एक विशिष्ट अर्थ हुआ है। जबकि परिभाषा में कहा गया सबके उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए। संजय पुस्तक पढ़ता है यानी कि संजय किताब को पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप लोग खुद कहिए, समझ में आ गया? चलिए इसे भी मिटा देते हैं। अब आते हैं जो वाक्य है ना दोस्तों, ये आप लोग वाक्य देख पा रहे हैं। तो वाक्य को दोस्तों रचना के आधार पर भी वाक्य के भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो दोस्तों रचना के दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है दोस्तों सरल वाक्य, एक होता है सरल वाक्य, ठीक है ना, याद रखिएगा। और दूसरा नंबर में आता है आपका आता है, तो दूसरा नंबर में आते हैं मिश्र वाक्य, और दोस्तों तीसरा नंबर में आता है संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों अगर आप लोग सिलेबस को देखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको वाक्य तो समझा दिए हैं। तो आज हम लोग सारे वाक्य के मतलब सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, सारा चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप चाहते हैं सारा चीज़ सीखना तो जरूर सीख लीजिए। और दोस्तों आपको पढ़ना जो है संयुक्त वाक्य ही पढ़ना है। क्लास 10 के विद्यार्थी को मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो आप लोग एग्ज़ाम चल रहा है 2022 में, वही जो आप लोग का सिलेबस निकला था जैक द्वारा, वही ये सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो आपको संयुक्त वाक्य पढ़ना है। मैं यहाँ पर तीनों वाक्यों में आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है ना, कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सुन लीजिए, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगर उदाहरण ली जाए, राम जाता है, ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे। तो दोस्तों ये आप उदाहरण देख सकते हो। तो लोग देखो मैंने परिभाषा में क्या बताया, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे दोस्तों सरल वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रिया हो रहा है कि नहीं बताइए, राम जाता है। तो देखिए यहाँ पर जाता जो है ये एक क्रिया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम समझ लें इसके बाद मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले इसके परिभाषा को सुन ले। जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा उसका अंश वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो उससे इसका उदाहरण ली जाए तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मिश्र वाक्य की परिभाषा को सुन लेते हैं। जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा उसका कोई अंश वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों उदाहरण एक लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका उदाहरण हमने लिया, वह कौन सा आदमी है जिसने श्री राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं सुना। तो देख सकते हो इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट यह हो रहा है कि यहाँ तो सरल वाक्य के अलावा कोई अन्य अंश है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं वह कौन सा आदमी है जिसने वह कौन सा आदमी है जिसने श्री राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं सुना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। देख सकते हो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, देख सकते हो। अब आप लोग को समझ में आ गया, शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग का जो सिलेबस में है संयुक्त वाक्य उसको समझते हैं। संयुक्त वाक्य का परिभाषा क्या होगा, जिसमें सरल वाक्य और मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जिसमें सरल और मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अगर उदाहरण ली जाए तो जैसे क्या होगा, मैं खाकर सोया कि पेट में
में दर्द आराम हो गया और दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बेहोश हो गया। इतना बड़ा दोस्तों आप लोग को लग रहा है, किंतु ये इतना ही बड़ा होगा। ये उदाहरण हमने लिया। तो और भी आप लोग ले सकते हो, मैं बता दूँ। और दोस्तों और एक उदाहरण ले सकते हो, मैं बहुत बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं गया। और दोस्तों इसकी परिभाषा को मैं जिस प्रकार बताया तो था, जिसे और एक प्रकार से कहा जा सकता है। किस प्रकार से, देखिए बहुत ही सरल है। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो एवं उसमें उपवाक्य प्रधान हो, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं गया, ये भी आपका आ जाएगा। या जिस प्रकार से मैं और एक उदाहरण कहा था, मैं खाकर सोया कि पेट में इतना दर्द आराम हो गया, दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बेहोश हो गया। दोस्तों इसके उदाहरण हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को और एक चीज पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप लोग मॉडल पेपर को देखेंगे, दोस्तों मॉडल पेपर को देखेंगे ना, तो आपको मॉडल पेपर में हिंदी वी का मैं बता रहा हूँ। हिंदी वी, ये जो वीडियो देख रहे हैं हिंदी वी का है, ठीक है। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है उसमें आपका वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं ये भी दिया है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं। या आप लोग का क्वेश्चन ये भी रहा कि एक वाक्य दे देगा, इसको बोलेगा कि संयुक्त वाक्य में बदलो। जैसे कि आपको बता दूं, ये मॉडल सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। पिताजी ने मुझे पढ़कर सेना में भर्ती कराया। दोस्तों इस प्रकार का एक वाक्य दिया है और इसको कहा गया कि संयुक्त वाक्य में बदले। इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग देखेंगे तो संयुक्त वाक्य एक तो पूछेगा ही, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में एकदम है, इसे एकदम वीवीआई समझो कि एकदम आपको करना है, ठीक है, किसी भी हालत में इसे नहीं छोड़ना है। और मॉडल पेपर जैसे कि कहा गया, आप लोगों का कल जो एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों का कल आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, तो कैसा गया ना गया कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो इसमें तो टर्म वन में जो था, टर्म वन में तो आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का किताब से यानी कि बुक से लिया गया है। और दोस्तों कहा जाए कि टर्म टू का, तो टर्म टू का दोस्तों मॉडल पेपर, दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर से टर्म टू में बहुत क्वेश्चन फंसा है। मतलब कि 90% दोस्तों, 70% तक मॉडल पेपर से फंसा है। आप लोग का एकदम कॉपी पेस्ट हो चुका है सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर से टर्म टू वालों को, टर्म टू में, ठीक है, समझ में आ गया। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं, इस प्रकार के सवाल आप लोग के है। और दोस्तों सेट वन में और एक सवाल है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों का नाम लिखिए। जिससे क्या होगा, जैसे कि मैंने पढ़ा दिया, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आप लोगों को रचना की दृष्टि से ही पढ़ना है, इसलिए मैं ये बता दिया। अर्थ की दृष्टि से होता तो मैं ये भी पढ़ा देता, जो कि आप लोग के सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ संयुक्त वाक्य पढ़ना था, मैंने तीनों बता दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और जो वाक्य रूपांतरण है उसको भी मैं बता देता हूँ। तो सुन लीजिए, वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरण होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें आप लोगों का व्याकरण में आएगा इस प्रकार के सवाल। संयुक्त वाक्य में बता दूं कि संयुक्त वाक्य जो है आप लोगों का एक फिक्स है, ठीक है। संयुक्त वाक्य जो है कि संयुक्त वाक्य जो है आप लोग का एग्जाम में एक ठो फिक्स है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, एक ठो आप लोगों का फिक्स है, ठीक है ना। इसे जरूर कर लीजिएगा संयुक्त वाक्य वाला, ठीक है ना। तो कि मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया और वाक्य रूपांतरण का भी मैंने बता दिया। दोस्तों थोड़ी देर में व्याकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोग एग्जाम के लिए जरूरी है। दोस्तों और भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और भी मिलेगा। रचना वाला वीडियो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, और भी कीजिए तो जरूर आएगा।